काल है जहां सबसे पहली प्राथमिकता अपने आप को बचाते हुए लोगों को बचाना है। लेकिन इस हालात में एक और चुनौती है, वो है बच्चों के डूबते भविष्य को संवारने की। महासमुंद में कुछ शिक्षक भी यही कर रहे हैं। संक्रमण से बचते हुए संकट की इस घड़ी में बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कोरोना महामारी के चलते स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तो घर द्वार योजना लेकर आई है, जिसके तहत शिक्षक बच्चों को नवाचार करते हुए ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से गांव के गली मोहल्लों में बने रंगमंच, सामुदायिक भवन और गांव के चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षक की अलख जगाने में लगे हैं। महासमुंद के बागबहार ब्लॉक से भी ऐसी की तस्वीर सामने आई है, जहां शासकीय स्कूल के शिक्षक विजय शर्मा 4 स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के 220 छात्रों को पारा मोहल्ला कक्षा के तहत शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक विजय शर्मा रोजाना ग्राम पंचायत कुमा खान, लुकुपाली, भोयना बाहर के छात्रों को लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ाते हैं। इसके लिए शिक्षक ने अपने 2 पहिया वाहन में ही साउंड सिस्टम लगवा लिया है। हमने SCERT रायपुर के मार्गदर्शन में कोमा खान में लाउड स्पीकर केंद्र द्वारा शिक्षा देने का सोचा और चर्चा करने के बाद हमने 2 केंद्रों की शुरुआत की। बाद में लोगों की मांग को देखते हुए हमने 23 केंद्र संचालित किए। 23 केंद्रों में 23 वॉलंटियर नियुक्त किए गए और 23 वॉलंटियर विभिन्न गतिविधियों, शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अपने शिक्षण को निरंतर जारी रखे हुए हैं। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर सरायपाली ब्लॉक से भी सामने आई, जहां शिक्षिका संगीता पंडा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रही है। बच्चों को विज्ञान जैसे कठिन विषय पर न केवल किताबी ज्ञान मिल रहा है, बल्कि उन्हें घर बैठे प्रतियोगी ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने घर को ही प्रयोगशाला बना दिया। मेरा यह मानना है, मैं एक विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में ही बच्चों को विज्ञान से संबंधित विषय को मैं पढ़ाऊंगी तो बच्चे उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम विज्ञान विषय को प्रयोग के साथ न सीखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मेरा जो नया थीम है वह है हर घर प्रयोगशाला। तीसरी तस्वीर तेलीबांधा गांव की है, जहां के शासकीय स्कूल के शिक्षक खोरबाहरा सोनवानी बुलटू के बोल के तहत बच्चों को अनोखी पढ़ाई करा रहे हैं। दरअसल खोरबाहरा ने अलग अलग विषयों के पाठ्यक्रम को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर चिप के माध्यम से स्पीकर में लगा रखा है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 7 स्पीकर खुद के खर्च से खरीदा है, जिसे वो रोजाना एक समय पर गांव के अलग अलग मोहल्लों में मोहल्ला क्लास के तहत चलाते हैं। तो हम बच्चों को 3 भाग में डिवाइड किए। एक ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है, उसके बाद दूसरा ऐसे बच्चे जिनके पास कीपैड फोन है जिसको हम बुलटू के बोल के माध्यम से कंटेंट शेयर कर सके। पर उसके बाद बड़ी समस्या यह आई सर कि ऐसे बच्चे जिनके पास फोन ही की ही सुविधा नहीं है, तो वो हमारे लिए एक समस्या हो गई थी और ऐसे बच्चे संख्या में ज्यादा थे। तो उसके लिए सर हम स्पीकर का बोल संचालन किए। इसके माध्यम से सर जो चिप है, चिप में हम अपनी आवाज में ऑडियो को बनाते हैं। हर पार्ट को, पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट है, पहली से लेकर के 5वीं तक के जितने पार्ट है, उसको ऑडियो को हम अपने आवाज में बनाते हैं और इसमें डालने के बाद इसको बच्चे के पास जाके मोहल्ले में छोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे इसको वहां से पढ़ाई कर सकें। सरकार का टेक्निक तो ये हम देख रहे हैं कि गोल्टू के बोल के अंतर्गत जो है तेलीबांधा महासमुंद ब्लॉक के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई की जा रही है। ये कारगर अच्छे ढंग से साबित हो रही है। प्रत्येक शिक्षक जो है इसमें लगे हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उनकी गुणवत्ता को वृद्धि करने के लिए, सर्वमुखी विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां बच्चों को बचाए रखना अपने आप में एक चुनौती है, वहीं संकट की घड़ी में बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचाना किसी दूसरी चुनौती से कम नहीं। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 महासमुंद। कितने छूने उसे चली
दुश्मन